चलो देखो, 3 को क्वेश्चन बनवा दिए थे ना बबुआ। हला नहीं। शांत हो जाओ जी। देखो तो लोग ना चुप रहोगे तो हम पंखा बंद करा देंगे। अब एसीओ बंद करा देंगे। हम खाली आपन पंखा चालू करेंगे और सब खिड़का खिड़की सब बंद करा देंगे। लेकिन आप लोग का तकलीफ हमको देखा नहीं जाता है। लेकिन आप लोग तकलीफ दोगे तो हम भी तकलीफ देने लगेंगे इधर से। चुप रहो। शांत हो जाओ जी। कौन बतिया रहे अब? चुप रहो ना जी। कौन है रे? बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -60 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये जो बिंदु है, कल विभाजन फॉर्मूला हम बताए थे। क्वेश्चन समझना क्या दिया है। एक बिंदु है यहां पर और एक बिंदु है यहां पर ए बी। ये है -3, 10 और ये है 6, -8। और इसको कोई बिंदु जो है विभाजित कर रहा है और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? -1, 6। तो ये पूछ रहा है कि जिस अनुपात में बांटा है वो अनुपात क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहा है? हम लोग क्या करते थे कि विभाजन अनुपात दिया रहता था और उस विभाजन अनुपात से विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते थे। अब की बार निर्देशांक ही दे दिया है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्या दिया है और क्या पूछ रहा है? इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x, y है। क्या बोल रहा है? बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 द्वारा विभाजन अनुपात बराबर हुआ। मतलब ये विभाजित जो करता है वो किस अनुपात में करता है? मान लेते हैं, माना विभाजन अनुपात बराबर m1/m2। माना विभाजन अनुपात बराबर m1/m2। अब क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से बोलो। सूत्र क्या होता है विभाजन सूत्र का? x, y बराबर m1 x2 m2 बटा में m1 + m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस वैल्यू रखो x, y के जगह पे क्या रख देंगे? -1, 6। m1 तो सही रहेगा,
अब वाई x2 के जगह पे 6, m2 तो निकालना ही है, y1 के जगह x1 के जगह पे -3 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 गुना y2 ना -8 m2 गुना 10 केवल, अब बटा में m1 प्लस m2। अब देखो यहां से तुलना करना होगा आपको, एक वाला जो है x होता है, ये वाला है, और ये वाला है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए -1 बराबर 6m1 प्लस 3 -3 हो जाएगा, -3m2 अब बटा में m1 प्लस m2, इधर से ले लेंगे 6 बराबर -8m1 अब प्लस 10m2 अब बटा में m1 प्लस m2। आप कोनो एगो को सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, दोनों को सोल्व नहीं करना है, कोनो एगो को तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा 6m1 -3m2 बराबर -m1 -m2, ये इधर आ जाएगा 6m1 प्लस m1 -m2 प्लस 3m2, घटेगा तो आ जाएगा, जुड़ेगा तो 7m1 बराबर 3m2, m1 आइए जाइए नीचे m2 को 2 और ऊपर से आएगा नीचे 7, और ये हो जाएगा या m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7 आंसर। इससे भी अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो उतने आएगा, यानी कि विभाजन अनुपात कितना आ गया, विभाजन अनुपात बराबर 2 अनुपात 7। अगर उससे भी सॉल्व कीजिएगा ना, इससे यह चीज आएगा 2 अनुपात 7, दोनों से सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, हमें m1 का मान चाहिए था। पूछा गया किसी को? हाँ पूछना है किसी को? कहाँ पूछना है बोलिए, अरे दिक्कत है, अरे दिक्कत है बोलो, हाथ उठाओ। हाँ माइनस है तो 3 में से 1 घटा 2, शुरू माइनस ना है, आई 6 1 कितना हो गया है 7। और दिक्कत है कोई बोलो? एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। 5वां क्वेश्चन हल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये जो रेखाखंड मिल रहा है a और b, a और b, यह 1,-5 है ये, और ये है -4,5, यह एक अक्ष से विभाजित होता है। लिखेंगे रेखा ए बी एक अक्ष से
विभाजित होता है। रेखा ए बी एक शख्स से विभाजित होता है, तो क्या पूछ रहा है? विभाजन अनुपात। विभाजन अनुपात बराबर व्हाट? और विभाजन बिंदु का विभाजन अनुपात यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर व्हाट? विभाजन अनुपात यही ना होता है। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट? विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट? चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए इससे विभाजित हो रहा है, ये x, 0 है। बोलिएगा कि x, 0 कैसे मान लीजिए? याद करके आए थे। कौन से अक्ष से विभाजित हो रहा है? ये x अक्ष से। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 भी नहीं रहेगा। वो बात समझ में आ गया? लिखेंगे माना विभाजन बिंदु का विभाजन अनुपात, माना विभाजन अनुपात बराबर M1 अनुपात M2। इसको मान लेते हैं हम M1 और इसको मान लेते हैं M2। और विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर x, 0। विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर x, 0 लिखेंगे। कैसे बनेगा? लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? x, y बराबर M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। अब बताओ x, y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? x, 0, क्योंकि जो अनुपात है वो x, 0 है। x, 0 बराबर M1 तो निकालना है, ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। M1 x2 -4 M2 y1 x1 गुणा 1 ना, अब बटा में M1 प्लस M2 कॉमा, यहाँ पे रखो M1 y2 5 M2 y1 -5 बटा M1 प्लस M2, या x, 0 बराबर -4 M1 प्लस M2 बटा में M1 प्लस M2 कॉमा 5 M1 -5 M2 बटा में M1 प्लस M2। अरे हो जाएगा इतना। हम करें अब बारी बारी से बराबर कर दो। x बराबर -4 M1 प्लस M2 बटा में M1 प्लस M2, यहाँ पे 0 बराबर 5 M1 5 M2 बटा में M1 प्लस M2। इसको सोल्व करोगे ना तो आंसर आएगा। जैसे तैसे गुना करेंगे तो 0 गुना M1 प्लस M2 बराबर 5 M1 -5 M2। हाँ
क्या हुआ? क्या करें, इसको नल के पास भेजें? चुप रहो। ये 0 से गुणा होगा, 0 बराबर 5m1 और -5m2 है नहीं आएगा? ये हो जाएगा 0 + 5m2 बराबर 5m1। 5m2 बराबर 5m1। 5 से 5 कट गया। m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ जाएगा? कुछ नहीं आया, 1:1। यानी कि m1 और अनुपात m2 बराबर कितना आ गया? 1:1। लिखेंगे अब x बराबर क्या मान के रखे हैं? -4m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। हम क्या करेंगे, m1 के जगह पे 1 m2 की जगह पर भी क्या रख देंगे? 1। तो लिखेंगे x बराबर -4 गुना 1 + 1 बटा में 1 + 1। x बराबर -4 + 1 बटा में 2। x बराबर -3 बटा में 2 लिख देंगे। इसीलिए विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात, बोलो विभाजन अनुपात बराबर m1 और m2 का अनुपात कितना आया है? 1:1। और विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या माने थे? विभाजन बिंदु का निर्देशांक है x, 0 माने थे ना, तो x का मान आया है -3 बटा 2, 0। बोलिए दिक्कत है तो? कहाँ दिक्कत है, पूछिए इसमें। बोलिए। अरे कहीं दिक्कत है इसमें? बोलो। एक सूत्र भी लग रहा है इसमें, विभाजन। विभाजन सूत्र याद रहा तो सब बन जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 है, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एकदम लगातार क्रम से लेते जाना है इसको। 6 नंबर क्वेश्चन का हल। 1,2 काय बतिया रहे हो जी? क्वेश्चन भी मत बताओ यहाँ पे। हम बताते वक्त कोई नहीं बोलेगा ना कोई कुछ बनाएगा। देखना है चुपचाप, हम बना लेते हैं तब अपने से बनाओ, कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझाएंगे नहीं तो आप समझाओ। 4, y x, 6 और 3,5 इसको मान लेते हैं a, b, c और d। कह रहा है कि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ध्यान रहे, ये बोला है कि ऐसे चल रहे हैं तो क्रम से लीजिएगा।
तो कह रहा है कि एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर व्हाट, वाई बराबर व्हाट। समांतर चतुर्भुज का एगो गुण होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर। यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों अपने में क्या होता है, बराबर होता है। ये भुजा और ये भुजा अपने में बराबर होता है। दो तरीका से बन जाएगा, या तो भुजा बराबर कर दीजिए, या ना तो एगो कॉन्सेप्ट लिखवाए होंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर आप भुजा बराबर करके बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा, विकर्ण को आधा करके बनाओगे तो बहुत जल्दी बनेगा। कैसे, देखो हम बता रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करता है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों ये जो बिंदु हुआ एक्स कॉमा वाई, इसका निर्देशांक जो होगा ऐसे निकालें, चाहे ऐसे निकालें, बराबर आएगा, क्योंकि एक ही निर्देशांक वाला दोनों के लिए हम करेगा और दोनों बराबर होगा तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक से सबसे पहले निकालते हैं एसी के लिए। एसी के लिए एक्स कॉमा वाई बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। कैसे, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूले होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। बबुआ बचवा x कॉमा वाई बराबर, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, x2 y2, तो 1 प्लस x बटा में 2 और अच्छा एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई का वैल्यू यहां भी निकालना है, तो हम यहां पर एक्स वाई नहीं मानेंगे, इसको अब ए बी मानेंगे, क्योंकि फिर एक में सब घचपच हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें, तो ए कॉमा बी बराबर 1 प्लस एक्स बटा 2 और 2 प्लस 6 बटा में 2 y1 प्लस y2, या a कॉमा बी बराबर 1 प्लस एक्स बटा 2 और 8 बटा में 2। हाई वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा ना, तो बारी बारी से बराबर कीजिए। a बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 और b बराबर हो जाएगा 8 बटा में 2, 2 चौके 8, b बराबर कितना आ जाएगा 4। इसको वैसे ही छोड़ दीजिए अभी। अब लिखेंगे, अब किसके लिए देखेंगे, CD के लिए। CD के लिए x कॉमा वाई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x1 कॉमा, तो BD है, BD के लिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 हैं? अब रखेंगे a कॉमा बी बराबर x1 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 3 और y1 का वैल्यू x2 का वैल्यू 4 बटा में 2 और y1 का वैल्यू 5 प्लस y बटा में 2। बारी बारी से बराबर कर दीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा 4 और 3 7 बटा 2 और b बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस y बटा में
2। हमें एक्स वाई का मान निकालना है ना। अब देखिए ए बराबर आया है 7/2। हेजा ए बराबर कौची आया है, ए बराबर आया है 7/2। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। लिखेंगे ए बराबर 7/2 या 1 + x/2 आ बराबर 7/2। ये कैसे हो गया, समीकरण 1 से यहां पर ये 2 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7 - 1। x बराबर कितना आ जाएगा 6। एक आंसर हो गया। बात समझ में आया कैसे हुआ। और ये देखो b बराबर है 5y, 5 + y/2। अब b बराबर आया कितना है 4, या 4 बराबर 5 + y/2। 4 दूनी के 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर 8 - 5। y बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया। समझ में आया कैसे कैसे बना। बोलिए कहाँ पूछना है, कहाँ दिक्कत लग रहा है, बोलिए। हाँ बोलो। बीडी के लिए देखो हम क्या बताए हैं कि दोनों जो ये निर्देशांक है इस रेखा के लिए हो चाहे इस रेखा के लिए हो एक है। तो इस एसी के लिए भी यही निर्देशांक है और बीडी के लिए भी यही। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले निकाले एसी के लिए। हम बताए हैं कि मध्य बिंदु होता है यानी कि समद्विभाजित है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूले ये होता है। तो यहाँ पे ये वाला रख के सोल्व किए तो बी बराबर इतना आया और ए बराबर इतना आ गया। अब जब बी डी बराबर रख के बनाए तो फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक रखे हैं। अब इसका पॉइंट तो ये है और x1 x2 एकरा के माने हैं हम x1 y1, इसको माने हैं x2 y2। अगर बी डी लिखे हैं आप कंफ्यूज होंगे कि ये x1 होगा y1 होगा, तो बतिया हुए आएगा। अब यहाँ पे ये x1 3 x2 4, तो 3 + 4/2 और 5 + y/2। सोल्व किए तो इतना आया। यहां से वैल्यू उठा करके इसमें रखे या यहां से वैल्यू उठा करके इसमें रखे, तो ये y बराबर आ गया और ये क्या आ गया x बराबर आ गया। समझ में कोई दिक्कत है और कहाँ पूछना है, बोलिए। दिक्कत है कोई। नेक्स्ट बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है और बी के निर्देशांक 1,4 है। 7 नंबर क्वेश्चन। ए बी जो है वह वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। यहां ए है और यहां पर क्या है बी है। ये केंद्र ओ है। केंद्र कितना दिया है 2,-3 और बी का निर्देशांक क्या दिया है 1,4। ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वृत्त का व्यास है। इसके बाद एक और चीज कहा है, केंद्र का निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक क्या दिया है 2,-3 और बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना दिया है 1,4। तो क्या पूछा है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक बराबर व्हाट, ए का निर्देशांक बराबर व्हाट।
केंद्र जो होता है बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि केंद्र जो है इस पूरे रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु हो तो यहां पर अनुपात जो निकलेगा ये 1:1 में हो गया। अनुपात का हमको काम में नहीं है, क्योंकि ये केंद्र जो होता है बिल्कुल ही व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। लिखेंगे वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। केंद्र जो होता है वृत्त का व्यास का मध्य बिंदु होता है। मान लेते हैं यहां पे, माना ए का निर्देशांक, माना ए का निर्देशांक बराबर, हम मान लेते हैं यहां पे ए कॉमा बी। ए का निर्देशांक क्या मान लेते हैं, ए कॉमा बी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं ए कॉमा बी। ये जो है ए इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से बन जाएगा ये, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से। चलिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x y। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से x, y बराबर, x, y बराबर सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस, अरे होगा नहीं इतना, x, y की जगह पे क्या रखेंगे, 2, -3 a प्लस 1 बटा में 2 और b प्लस 4 बटा में 2। अरे होगा, लो अलग अलग, b बराबर a प्लस 1/2 -3 बराबर b प्लस 4 बटा में 2। तिरछा तिरछी गुना, 2 गुना 2 बराबर a प्लस 1, 4 बराबर a प्लस 1, a बराबर 4 माइनस 1, a बराबर क्या आ गया 3, 3 दूनी के 6, -6 बराबर b प्लस 4, -6 - 4 बराबर b, -10 बराबर b, यानी कि b बराबर -10 लिखेंगे। इसीलिए a का निर्देशांक, a का निर्देशांक बराबर 3, -10। अरे a, b ना माने हैं, a b का मान कितना आया है 3, -10। बुझा गया किस बना, कहाँ दिक्कत है बोलिए इसमें। वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का बिल्कुल ही क्या होता है, मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में सूत्र रखेंगे, तो ये 2 को निर्देशांक हो गया अलग, ये अधिक में बीच में बिंदु। एक और सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो हम इसको रख के सोल्व किए तो आ गया। बोलिए कहाँ दिक्कत है बोलिए। देखो पूछना तो पड़ेगा ही, पूछना तो पड़ेगा ही। अगर क्लियर हो जाता होगा तो बढ़िया है, कोई बता के यही ना पूछेगा कि बोलो 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 बोलो। दिक्कत है, इस प्राणी को क्या दिक्कत है।
क्या दिक्कत है? मुंह से बोलो, क्या लिख रहा है? हैं? बाल बड़ा बढ़िया कटवाया, लेकिन कौन सा काट कहलाता है? कटोरा, कटोरा काट। पूरा ही उड़वा ले जाते ना। नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुनु तू नहीं कटवाएगा वो? मनु, अब तुम जाता है तो पटर लगाता है कि नहीं? आए? और ये तुम्हारे चारों तरफ वो कपड़ा बांधता है, पर्दा जो भी हो वो बनता है? तब तो तू घर के नहाता ना होगा। हाँ, ए और बी क्रमशः -2 और -2 और इतना हो। ए और बी के निर्देशांक यहाँ पे इतना हो और पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो, एगो रेखा है ए बी, रेखा क्या है? ए बी। ए का निर्देशांक है -2, -2 और बी का निर्देशांक है 2, -4। ए पर एगो बिंदु है पी, यही पर एगो बिंदु है पी, इसी रेखा पर एगो बिंदु है पी और इस प्रकार है। ए का निर्देशांक कितना दिया है? ए का निर्देशांक बराबर, ए का निर्देशांक बराबर, खड़ा हो जाओ। ए का निर्देशांक कितना दिया है? बोलो, ए का निर्देशांक कितना दिया है? अब बी का निर्देशांक कितना दिया है? आए? बोर्डवा पे देख के बता रहा है। बोलो हाँ। एपी बराबर क्या दिया है? बोलो। 3/7 दिया है। ए बी के बोलेगा मैं, और तुम्हें क्या पढ़ रहा है? 3/7 ए बी, तो क्या बोल रहा है? पी के निर्देशांक बराबर व्हाट? पी के निर्देशांक कितना दिया है? व्हाट दिया है? पी के निर्देशांक व्हाट दिया है? हाँ? पी का निर्देशांक कितना दिया है? निकालना है। पी का निर्देशांक क्या करना है? निकालना है। बात समझ में आ रहा है? चलो निकालते हैं प्यारे बच्चों। पी का निर्देशांक निकालने के लिए हमें विभाजन अनुपात चाहिए। विभाजन अनुपात नहीं दिया है, लेकिन एक चीज दिया है, एपी बराबर 3AB, 3/7 AB, यानी कि एपी आई गुणा में है तो आ जाएगा भागा में, एपी बटा में एबी बराबर 3/7, यानी कि एपी बराबर हो गया 3, ए बी बराबर पूरा कितना है? 7, तो ये कितना बच गया? इसीलिए पीबी बराबर हो जाएगा 7 - 3, यानी कि विभाजन अनुपात। इसको मान लो M1, इसको मान लो M2, इसको X1 Y1, इसको मान लेते हैं X, Y, इसको X2 Y2। इस समझ में हम क्या क्या किए?
बोलो, बन गया है ये। अब मान लेंगे, माना विभाजन, चाहे मान लेते हैं माना पी के निर्देशांक कितना माने हैं, एक्स कॉमा वाई, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अच्छा यहां पे एक और चीज लिख देंगे, इसीलिए m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4, m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x कॉमा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस, होगा इतना, रखो वैल्यू, एक्स कॉमा वाई बराबर m1 3 x2 2 m2 4 x1 माइनस 2 बटा में 3 प्लस 4 m1 3 y2 माइनस 4 m2 4 y1 माइनस 2 बटा में 3 प्लस एक्स कॉमा वाई बराबर 6 माइनस 8 बटा में 7 माइनस 12 माइनस 8 बटा में 7, एक्स कॉमा वाई बराबर माइनस 1 बटा 7 और माइनस 20 बटा 7, माइनस 2 बटा 7 और माइनस 20 बटा 7 लिखेंगे। इसीलिए पी के निर्देशांक क्या क्या आ गया, पी का निर्देशांक -2 बटा में 7 और -20 बटा में 7। समझ में आया? बोलिए कहाँ दिक्कत है? हाँ बोलो, कहीं दिक्कत है? हाँ पूछ लो, हम पूछें? मोहित नंबर खड़ा हो जाओ, मोहित नंबर नहीं, मोहित खड़ा हो जाओ। कितना रोल नंबर है तुम्हारा? 10। हैजा 3 अचार कहाँ से आया? इसको बताने में टाइम लगेगा, हम तब तक बैठते हैं। रुको ना, हाँ अब बोलो। बड़ा बढ़िया हवा लग रहा है। हाँ 7 में से 3 घंटे पर 4 बजता है। कैसे एमन हमारा लिखल का सब पढ़ रहा है। हमारा लिखल का सब पढ़ा था। हाँ आओ, अरे आओ बउआ आओ। एक मिनट, वही लिख दे काका जी। हम्म
तो कैमरवा में नहीं खाओ। हम्म। तो ई 3 4 आइल तो हई कैसे मन मन पतन पे गेल। हई 3 4 ला दिलो ना, तो हईजा कैसे आ गेल हई। नहीं समझ में आया, अब से बताओ। हाँ हाँ, पूरा ए भी बराबर 7 है। हाँ हाँ, बस बड़ी बढ़िया। और किसी को समझ में नहीं आया है, वो समझाने आओ। देखो एगो खड़ा कराएंगे, वो पूछ नहीं रहा है, वो जान गया है कि हम ही को कह रहे हैं। छोड़ो, नहीं खड़ा कराएंगे। अरे कोई दिक्कत है जी? बनाया गे, बोलो। इसे बैठल बैठल बनावे करो है। ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम लग जाएगा का, इसे बैठल रहेंगे लटक के बनाते रहेंगे इसे, लग जाएगा ना। ये कुर्सी ऊपर हो जाएगा, लिखते रहेंगे, फिर तो भर दिन हम पढ़ाते रह जिम ना हो। चलो जे, सुख भरे दिन गयो रे भैया, अब फिर से दुख आ गया। चलिए कैमरा जी अपने ए बबुआ चुप रहो। देखो समय बदलता है कैसे। एक टाइम था हम ऑनलाइन क्लास लेते थे, मोबाइल से, मोबाइल से ऑनलाइन करते थे ना, और यही मोबाइल था। ये था नहीं, इससे पुरानका वाला था। यहाँ पे लगाते थे और क्लास लेते लेते फोन आ जाता था, फिर फोन उठाने जाते थे। आ, कई बार मोबाइल भाई गिरा है, कई बार गिरा है। और देखो उस समय एडजस्ट करना पड़ता था बार बार ऐसे करके। अभी वो देखो को पुरानका वीडियो तो हिला डुला रहे होंगे इसे। हाँ, बोर्डवा बीच में आ जाएगा चाहिए इसे। अब देखो स्थिति आया है, एक क्लिक में। नहीं, हैं? बिंदु एगो क्वेश्चन बचा लगे, दूगो कोई दिक्कत है जी? फिर चेक करना है ना अभी, चेक करेंगे चाहे 1 बज जाए। खाना खा गए हो ना? अरे रुको, तब जलेबी मंगवाएंगे ना। पहले फेयर चेक करेंगे, तब लास्ट में जलेबी बंटवाएंगे। मुंह धो के आए हो ना? तुम कहो ना। लाओ जी, अरे जलेबी लाओ, जाके जलेबी लो तो। जाओ जाओ जाओ, जाओ ना, तुम ही जाओ जाओ। देखो हम मंगा रहे हैं ना। वो पहले खड़ा होता तब ना पैसा देते ओकरा के हमें। अब तू तो बोला है हम दुकान ना देखे। हम मंगा रहे थे कि नहीं मंगा रहे थे जी? गए भी नहीं किया तो कैंसिल हो गया अब। कुछ ही हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि जाओ ले आओ। इसको तुरंत जाना चाहिए था, दौड़े लेके आवे। हैं? हम जलेबी में हम दो पैसा दी, पैसा ले आए जलेबी भर। हम मंगावत रही, अब हमारा दोस्त नहीं खे।
अच्छा रुको, फुचका मंगा देते हैं सबके लिए, फुचका मंगाते हैं। हम जानते नहीं कि बाजार में एक को भी फुचका की दुकान खुले ना हुई एक गुना खुला हुई, अभी कौन फुचका बेचता है? खुले ना हुई अभी, सुबह कौन खुला रहता है दुकान रे? ना हम जलेबी मंगाएंगे वो लेकिन मंगा के हम छोड़ दिए हैं, चलो चुप रहो आप। नहीं के तो कुछ कहला के कहा ही नहीं हो जाता है। अरे हम छुट्टी करेंगे, टेंशन मत लो वही करे के नाम जलेबी खाए देखो जी, समझ लो क्वेश्चन, समझ लो अब, क्वेश्चन समझो। कौन है जी? कुछ पूछने के लिए नहीं दिए थे, हम कहीं से पूछ सकते हैं, पता है ना, इसलिए हल्ला मत करो। जलेबी 1 बजे बटेगा, बांटेगा आज 1 बजे, 1 बजे देखना जी। तू लोग ना रहोगे, हम मंगा के वीडियो बना के स्टेटस लगा देंगे, और नहीं तो रहोगे तो तू लोग को मिलेगा बेंच पर। क्या बेंच पर? ऐसे नहीं ना होता है। कब बजे? 2:30 बजे, 1 बजे बटेगा, पक्का बता रहे हैं, प्रॉमिस। हाँ सही, लेकिन सब लोग अगर रहेंगे तब, इन लाइब्रेरी में से निकल के 1 बजे के बैठ जाना है ना, ओ कोई उपाय जानता नहीं हम। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा, 1 बजे चल रही, चल चल देख तो लाइल पढ़ो न, झाँक के आओ तो आप सुन लो, सुन लो, आप पहले सुन लो। 4 बराबर भागों में बांटना है ना, तो 4 बार बराबरने के लिए अगर जलेबी हम बड़का छाता लाएंगे, समझ लो, अगर के 4 भागों में बांटना रहेगा तो कै बार काटोगे? 3 बार। कै बार काटोगे? जलेबी बांटने आ जाएगा ना बे? हाँ, 1 2 3, बराबर बराबर नहीं हुआ है, तो देखो उपाय क्या है बराबर बराबर बांटने का? पहले बीच में बांट दो, और फिर आधा हेकरा में ले, आधा बड़े को जलेबी आएगा तो बांटने आ जाएगा ना। हाँ चलो पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर मुंह चला के इसे प्रैक्टिस करेंगे, हाँ तब खाएंगे हम लोग। कितना कुछ याद नहीं कि हम अभी अभी फुचका तुरंत कला नहीं जलेबी आप सुन लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जानते हो? कह रहा है कि A-2,2 और B2,8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को 4 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर व्हाट? 4 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर व्हाट, यानी कि P के निर्देशांक बराबर व्हाट? P के निर्देशांक बराबर व्हाट, यानी कि Q के निर्देशांक बराबर व्हाट, और R के निर्देशांक बराबर व्हाट? P के निर्देशांक बराबर व्हाट, Q के निर्देशांक बराबर व्हाट, और R के निर्देशांक बराबर व्हाट? क्या होगा निर्देशांक इसका? बहुत आसान है, देखो कैसे बनेगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक से सब निकल जाएगा। Q जो है मध्य बिंदु है ये भी का,
तो क्यू का निर्देशांक निकलने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक रखेंगे। अब पी मध्य बिंदु है ए क्यू का और आर मध्य बिंदु है क्यू बी का, ना हो जाएगा। तो अब एक दूसरे का मध्य बिंदु है, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से बबुआ बचवा क्यू मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। क्यू मध्य बिंदु है ए बी का, इसीलिए क्यू मध्य बिंदु है ए बी का, इसीलिए क्यू के निर्देशांक बराबर, क्यू के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, रख दीजिए वैल्यू -2 प्लस 2 बटा 2 और 2 प्लस 8 बटा 2, 0 बटा में 2 और 10 बटा में 2, 2 पाँचे 10, 0,5, यानी कि Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक बराबर आ गया 0,5। Q का निर्देशांक बराबर क्या आ गया 0,5। अब क्या करेंगे, यही कितना आ गया अब 0,5, बस अब सब बन जाएगा। लिखेंगे P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, ए क्यू का, तो इसीलिए P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर, बोलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में x1 का वैल्यू -2, y1 x2 का वैल्यू 0 बटा में 2, 2 प्लस 5 बटा में 2, ये 2 में 0 जोड़ेंगे, -2 -2 कट के -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 कॉमा नहीं -1/2 ना, -1 नहीं केवल -1 का कॉमा 7/2, यानी कि P का निर्देशांक कितना आ गया, P का निर्देशांक बराबर -1,7 बटा, ना समझ में आ रहा है। अब लास्ट निकालना है गौरी ना, किसका निर्देशांक निकालना है, अब R मध्य बिंदु है, R मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है बोलो, हैं क्यू बी का, R मध्य बिंदु है क्यू बी का, बोलो R का निर्देशांक बराबर, R का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 0 प्लस 2 बटा में 2, 5 प्लस 8 बटा में 2, 0 बटा 2, 2 0 प्लस 2 2 2 2 कट गया 1 ना, 1,13 बटा में 2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है बोलिए, अरे बोलो।